नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज अड्डा यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, 60 लाख पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी बुरी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला था उस पर ईपीएफओ ने फिलहाल रोक लगा दी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ईपीएफओ ने दिया बड़ा झटका, ठंडे बस्ते में डाली पेंशन से जुड़ी योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव था कि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाए, संगठन की तरफ से इसके पीछे फंड की कमी की बात कही जा रही है। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा और क्या रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के फैसले को होल्ड पर रख दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा वास्तविक अगर बात करें तो ग्राहकों को बड़ा झटका यहाँ पर दिया गया है। ईपीएफओ ने अपने 45 लाख ग्राहकों की न्यूनतम पेंशन को दुगना करने की योजना को फिलहाल रोक दिया है। कंपनी ने इसके पीछे फंड की कमी का हवाला दिया है और यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के आंतरिक पैनल ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की थी। एक अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि इसे फिलहाल रोक दिया गया है। उनका कहना है, हम अभी इस योजना पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे हम पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। जब इस प्रस्ताव को रखा गया था तभी से ही इसके फंड का मुद्दा था और इस योजना से सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने के भी अनुमान है। ईपीएफओ को अपनी तरफ से इस योजना के लिए सरप्लस फंड की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू है, इसलिए श्रम मंत्रालय इस संबंध में सरकार से फंड का आग्रह भी नहीं कर सकता है। एक सूत्र ने यहाँ पर बताया है कि आदर्श आचार संहिता तो मार्च में ही प्रभावी हुई थी, लेकिन ईपीएफओ ने इस संबंध में सरकार से जनवरी में ही स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि इस योजना के संबंध में पैसे दिए भी जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के 60 लाख पेंशनर में से 45 लाख लोगों को 2000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है और ईपीएफओ के एक सेंट्रल बोर्ड सदस्य विरजेश उपाध्याय ने बताया कि एक बार जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और नई सरकार का गठन हो जाएगा, इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार के लिए बैठक बुलाएगी। इससे पहले सरकार ने 2014 में 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन को मंजूरी दी थी और इस पेंशन को 1 साल तक के लिए लागू किया गया था। साल 2015 में सरकार ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। केंद्र की तरफ से न्यूनतम पेंशन के लिए सालाना यहाँ पर उनका कहना है 813 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ 1000 या 2000 रुपये में हमारे ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं जिनका यहाँ पर गुजारा भी नहीं होता, उनकी डिमांड है कि उनकी न्यूनतम जो पेंशन है उसको यहाँ पर इंक्रीज करके 7500 कर दिया जाए, प्लस उनको महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता भी प्रोवाइड किया जाए और उनके परिवार को और उनको मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएं। और ऐसे हमारे एम्प्लॉयज जो कि ईपीएस 95 के तहत कवर्ड नहीं है, उनको या तो उनकी सदस्यता ईपीएस 95 की दी जाए, अदरवाइज 5000 रुपये उनको यहाँ पर पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर ईपीएफओ का ये फैसला जितने भी हमारे पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक बुरी खबर लेके आया है, जो कि लगातार यहाँ पर अपनी डिमांड न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते पर लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आपको गौरतलब है कि बुल्ढाना महाराष्ट्र से आमरण अनशन पर बैठे हमारे बुजुर्ग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और उनकी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते को उसके साथ ऐड किया जाएगा। फिलहाल ईपीएफओ के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के फैसले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि गवर्नमेंट उनकी मांगों को किस तरह से अनसुना कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।